अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है वो फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो ई की पावर में लिखे जाते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। ये एक सिंपलेस्ट फंक्शन है सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें ज़रा से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो ज़रा आइडिया हो जाएगा। लेट्स से हमारे पास है ई की पावर एक्स, ठीक है। ई की पावर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स, अब इसको डेरिवेट करने का रूल ये है कि एक दफ़ा जो कुछ भी है वो एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और उसके बाद सिर्फ पावर का इस तरीके से पावर में जो कुछ भी होगा, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो पावर्स कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो वहाँ पे हमें पावर का जो भी है वो साथ में लेना पड़ेगा। तो ये पावर रूल जैसे हम करते थे कि, लेकिन जो है पावर रूल में ये होता था कि ये इस पे आपने वो वाला पावर रूल नहीं अप्लाई करना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बिल्कुल सेपरेट किस्म के फंक्शंस होते हैं। इसमें आप वो नहीं कर सकते कि पावर साइड पे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, तो उस तरह से नहीं होगा कि पावर साइड पे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया और फिर विदाउट पावर नीचे वाले फंक्शन का हम जो है वो डेरिवेटिव लिया करते हैं। यहाँ पे वो काम नहीं चलेगा। ई की पावर में जो भी फंक्शंस होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। इनको सॉल्व करने का सेपरेट रूल है। वो रूल ये है कि एक दफ़ा पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़, देन नीचे वाला फंक्शन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पावर का डेरिवेटिव जिसके भी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। एक्स यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं, इसलिए फिर पावर का। अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव बता देती हूँ ताकि ये दोनों एक साथ यूज़ होंगे, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। अच्छा, लॉगरिदमिक फंक्शन के क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे पास टू टाइप्स के आएंगे, क्योंकि हमें पता है लॉगरिदम दो तरह का होता है। एक जनरल लॉगरिदम होता है, एक नेचुरल लॉगरिदम होता है। जनरल लॉगरिदम की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिदम की बेस ई एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि लॉग ऑफ बेस 10, ये जनरल लॉगरिदम है, ठीक है, एंड आगे सम फंक्शन, लेट्स से दिस वन फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको डेरिवेट करने का रूल ये है कि लॉगरिदम के आगे जो भी फंक्शन मौजूद है एक दफ़ा वो डिवाइड में एज इट इज़ आएगा, 1 ओवर दैट फंक्शन जो भी लॉगरिदम के आगे मौजूद है, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में आएगा, उसका जो भी आगे मौजूद था। और साथ जब log 10 होगा तो इधर डिवाइड में ही साथ आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10। नेचुरल लॉग ऑफ 10 ये कब आएगा? जब LOG बेस 10 वाला लॉग आपके पास होगा, तब आपका 1 ओवर दैट फंक्शन, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 10 और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर हमारे पास नेचुरल लॉग का क्वेश्चन आए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूल बिल्कुल वही है, 1 ओवर दैट फंक्शन और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आपने ले लेना है। तो बस यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइड में नहीं आया, ये कब आएगा? जब LOG 10 के साथ आपके पास क्वेश्चन है। जब आपके पास LN यानी कि नेचुरल लॉगरिदम के साथ क्वेश्चन है तो जो है डिवाइड में नेचुरल लॉग ऑफ 10 नहीं आएगा। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर LN ऑफ 10
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और इसका जो भी डेरिवेटिव बनता है क्या बनता है 2x बनता है, वो ऊपर आ जाएगा। ज़ाहिर है साथ आएगा, तो साथ आना मीन्स कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर आना। इसी तरह से ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2x बनता है, तो ये यूँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये फ़िलहाल हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लास्ट 3 पार्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं। वो हमारा टॉपिक है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन, ये टॉपिक है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन एक थोड़ा सेपरेट टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। इन दोनों से सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन करवाती हूँ, जो कि हमने सिंपलेस्ट एक एग्जांपल ली थी। अब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 तरह के टॉपिक्स हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिदमिक फंक्शन का और हाइपरबोलिक फंक्शन का। हाइपरबोलिक वाला भी हम कल देखेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, हमने लेना है इसका f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x का क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जिसे हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। रूल क्या है, f प्राइम ऑफ x जब हम अप्लाई कर रहे हैं, एक दफ़ा सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, जो कुछ भी वो है, साथ ही उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसको करें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी कि x की पावर 1/2 है। जब हम इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं तो वो हमारे पास ये आता है। ये हमने कई दफ़ा पहले किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप इस पावर रूल लगाएं, 1/2 पावर साइड पे आई, पावर में से 1 माइनस हुआ, फिर विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लिया, और आगे है -1, 1 का 0, क्योंकि 1 खाली एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया e रेज़ पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारा आंसर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है ये। इसमें हमारे पास लगेगा क्वोशंट रूल, देखते हैं कैसे लगेगा। 6th पार्ट है e रेज़ पावर ax माइनस e रेज़ पावर माइनस ax, e रेज़ पावर ax प्लस e रेज़ पावर माइनस ax, और ये f ऑफ x के इक्वल हमें गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, f प्राइम ऑफ x, यानी कि वही x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो हमें नज़र आ रहा है क्वोशंट है, क्वोशंट रूल लगेगा, लगाते हैं इस पे क्वोशंट रूल। e रेज़ पावर ax प्लस e रेज़ पावर माइनस ax स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ जाएगा e रेज़ पावर ax है, तो e रेज़ पावर ax एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही, फिर पावर का डेरिवेटिव आएगा, पावर है ax, तो a कोफिशिएंट है एज इट इज़ आ जाएगा साथ में, x का x के रिस्पेक्ट से 1, तो जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ लिख लिया साथ, फिर माइनस, इसी तरीके से e माइनस ax एज इट इज़, और जब हम पावर का लेंगे तो वो आएगा माइनस a, क्योंकि माइनस a कोफिशिएंट है, x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो माइनस a को जब मैं यहाँ पीछे लिखूँगी तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और a ये आ जाएगा। ये था ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़। क्वोशंट रूल हम लगा रहे हैं, सेम इसी तरीके से माइनस, नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, न्यूमरेटर ऑफ फंक्शन एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ax, यानी कि ax एक दफ़ा एज इट इज़, और पावर का जब लेंगे तो वो a आ जाएगा, उसको मैंने पीछे लिख लिया है। इसी तरह जब इसका लेंगे तो e ऑफ
ई पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, तो जब हम पावर का लेंगे तो माइनस ए आएगा, तो वो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी ई ए एक्स है, ये भी ई ए एक्स है, तो 2ax हो जाएगा ना, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, सेम वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर आ गया, तो वो स्क्वायर ये साथ लिख दिया, ई रेज़ पावर 2ax। नाउ दिस वन विद मल्टीप्लाई दिस प्लस ई रेज़ पावर ax मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस ax। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये सेपरेट सेपरेट लिख दिए हैं। नेक्स्ट में मैं इनको एक ही लिखूँगी, मतलब कि इस तरीके से मैं इनको लिखूँगी। मैंने लिखा ई रेज़ पावर ax माइनस मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस ax, तो बेस तो सेम है ना, तो मैं उसको एक ही ई की पावर में लिख सकती हूँ, ax माइनस ax, जो कि कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 0 बन जाएगी और ई की पावर 0 1 हो जाएगी। इसलिए मैं नेक्स्ट में सेपरेट सेपरेट में लिखूँगी, ये आपको समझा दिया है एक दफ़ा। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसकी बारी है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ई रेज़ पावर माइनस ax मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर ax होना है ना, तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया। ये अब मैंने जो चीज़ यहाँ सेपरेट लिखी थी, ये मैंने यहाँ पे कंबाइन लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ई रेज़ पावर माइनस ax, ई रेज़ पावर माइनस ax, तो ये बन जाएगा माइनस 2ax। ठीक हो गया, माइनस, अब ये वाला माइनस एक दफ़ा तो ऐसे ही लिखते हैं ना, और बाकी सारा कुछ ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। अच्छा जी, ई रेज़ पावर, यहाँ पे भी ए पीछे आएगा, ई रेज़ पावर 2ax, देन माइनस ई रेज़ पावर, अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक मैंने मिसिंग कर दी है कुछ, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना था, ए इधर भी ए आना था, ए। ठीक है, तो ये हो गया इसके साथ, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ए आएगा, ई एक्स, ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसकी बारी है, ई माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स, देन माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर माइनस 2ax। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ज़रा अच्छे तरीके से सारा डिटेल से लिखती हूँ ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। देखें, f प्राइम ऑफ x, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ax प्लस ई माइनस ax होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। ये देखें, ये था ई रेज़ पावर 2ax। अच्छा नहीं, सॉल्व करने से पहले हम एक तो ये करेंगे कि इस स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 आ जाएगी, 1 रह जाएगा। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 रह जाएगी, 1 आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप हमारे, 4 टर्म्स, ई रेज़ पावर 2ax प्लस ए, वो ए रह गए थे दोनों, फिर प्लस ई रेज़ पावर माइनस 2ax। अब ये जो माइनस था, इसकी वजह से अंदर साइंस चेंज होते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, माइनस ई रेज़ पावर 2ax। नेक्स्ट में वही होगा, ये कैंसिल, ई की पावर 0 माइनस ए रह जाएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, यहाँ भी ए आना था, और ये इससे हुआ, यहाँ भी ए आना था, ये सब में ही आना है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी माइनस का ए रह गया, ये भी माइनस का ए रह गया। अच्छा, ये माइनस के नहीं रह गए, इस माइनस की वजह से ये प्लस, ये प्लस, चलो ये ठीक हो गया। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस ई रेज़ पावर -2ax, और ए इसके भी बाहर आएगा ए। तो अब क्या होगा, 1 2 3 4, 4 एज ऐड हो रहे हैं, तो 4a आ गया। इसी तरह से ये a ई रेज़ पावर 2ax और ये a ई रेज़ पावर 2ax, एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसल। a ई रेज़ पावर -2ax, a ई रेज़ पावर -2ax, एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसल। तो द रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4a डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर ax प्लस ई रेज़ पावर -ax होल स्क्वायर। मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। बस ये जो मल्टीप्लिकेशन थी ये आपने केयरफुली परफॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं 7 और 8, 7 और 8 की स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी लगती है देखने में, सिर्फ और सिर्फ एक लॉग और एक पावर का फ़र्क आगे पीछे है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। एक मैं करवाती हूँ, दूसरे के बारे में जस्ट बता दूँगी। नहीं चलें, दोनों करते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। 7th पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर 2x प्लस ई रेज़ पावर -2x। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। आउटर मोस्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है पावर, होल पावर है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो भी हमारा स्टेप होता है उसे हमने सबसे पहले परफॉर्म करना होता है ताकि वो ख़त्म हो तो फिर किसी अगले की बारी आए। तो ये हमारे पास यूँ है बेसिकली। जब आउटर मोस्ट होल पावर है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पावर रूल लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल देखें ज़रा आप, पावर साइड पे इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप u को अंदर वाला फंक्शन पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। पावर साइड पे आई और फिर क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज़ लिख के उसकी पावर में से 1 माइनस करते हैं। ये सारा था, इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, 1/2 -1 -1/2 रह जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर विदाउट पावर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, फिर इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पावर -1/2 है तो आप इसे नीचे शिफ्ट कर दें पूरे को ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। और जो नीचे शिफ्ट कर दी पॉजिटिव हो गई, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिख लेंगे। अब आ गई इस डेरिवेटिव की बारी। इस डेरिवेटिव की बारी आप देखें, अब आउटर मोस्ट क्या है, अब आउटर मोस्ट नेचुरल लॉगरिदम है। तो नेचुरल लॉगरिदम का मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको मेथड क्या बताया, 1 ओवर द फंक्शन दैट इज इन फ्रंट ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। तो 1 ओवर दैट फंक्शन, पहले एक दफ़ा वो फंक्शन एज इट इज़ डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फिर उस फंक्शन का आगे से डेरिवेटिव भी लेना है।
तो देखा आपने इस क्वेश्चन में कितनी दफ़ा हमें डेरिवेटिव्स लेने पड़े हैं और इसको बहुत केयरफुल होकर करना पड़ेगा। है ये इजी, लेकिन बस आपने ये देखना है कि सबसे पहले क्या चीज़ आउटर मोस्ट है उसके रूल्स अप्लाई करें। पावर थी सबसे बाहर, उसके जितने रूल्स थे वो सारे अप्लाई किए। पावर साइड पे आई, उसी फंक्शन को एज इट इज़ लिख के उसकी पावर में से 1 माइनस किया और फिर विदाउट पावर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। पहले पावर थी तो पावर रूल के सारे रूल्स लगाए, उसके बाद वो सारा कुछ साइड पे करके अब ये जो डेरिवेटिव था इसमें आउटर मोस्ट नेचुरल लॉगरिदम के रूल्स लगाए 1 ओवर दैट फंक्शन और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव रह गया है, इसको परफॉर्म कर देते हैं, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ साथ में लिख देते हैं। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन और अब इसका डेरिवेटिव। अब ये सिंपल है, सिंपल ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक दफ़ा एज इट इज़, साथ में पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, फिर अगला एक दफ़ा एज इट इज़, साथ में पावर का डेरिवेटिव -2। ठीक है, अब ये सारे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बस सिर्फ इसको अरेंज करके लिख दें। डिनोमिनेटर ये दोनों इकट्ठे कर लें। ये 2 पीछे ले आए, 2 e रेज़ पावर 2x प्लस माइनस -2 e रेज़ पावर -2x। अब ये हमारा न्यूमरेटर है, ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर है इधर यहाँ पे आ जाएगी ऊपर और ये नीचे आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रही थी, क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट का 8 पार्ट, उसमें देखें डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट में। एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज़ पावर 2x प्लस ई रेज़ पावर -2x। ये देखें डिफरेंस। नेचुरल लॉग भी है, नेचुरल लॉग भी है, स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट भी है और अंदर वाली वैल्यू वही है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ आउटर मोस्ट जो है वो पावर है और इधर आउटर मोस्ट नेचुरल लॉगरिथम है और बाद में पावर है। मतलब कि इस क्वेश्चन में पावर रूल पहले लगा था, नेचुरल लॉग के रूल्स बाद में लगे थे। इसमें नेचुरल लॉग के रूल्स पहले लगेंगे, पावर के रूल्स बाद में लगेंगे, बस ये डिफरेंस है। तो देखते हैं इसको भी। अच्छा जी, हमने इसका लिया डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, सो 1 ओवर दिस फंक्शन एज इट इज़। एक दफ़ा 1 ओवर वो सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा। ये नेचुरल लॉगरिदम के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव लेने का रूल है। नेचुरल लॉग के आगे जो भी फंक्शन है वो एक दफ़ा डिवाइड में ऐसे कैसे ले आए, साथ में उसका डेरिवेटिव आएगा उस फंक्शन का। ई रेज़ पावर 2x प्लस ई रेज़ पावर -2x, हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट है, पावर है, तो हमारा अब पावर रूल लगेगा। अब ये साथ में एज इट इज़ एंड तक जाएगा। पावर साइड पे, पावर में से 1 माइनस, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 रह जाएगा और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव। इसकी पावर माइनस है, नीचे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें। ऊपर इनके डेरिवेटिव्स बिल्कुल उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक दफ़ा एज इट इज़ आएगा, साथ में पावर का आएगा, तो पावर का 2 है वो साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह ये एक दफ़ा ऐसे ही आएगा प्लस माइनस, वो जो -2 होगा तो वो
इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लें। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं कॉमन लेना भूल गई हूँ, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। वो पेज जब आपके सामने लाती हूँ तो मैं बताती हूँ अभी आपको। टू कॉमन आया, अंदर रह गया e रेज़ पावर 2x माइनस e रेज़ पावर माइनस 2x। ये इससे कैंसिल हो गया, उसमें भी कैंसिल होना था प्रीवियस में भी। अब ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू है तो स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर माइनस 2x स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आएगा। क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑब्वियसली स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर माइनस 2x ओवर e रेज़ पावर 2x, नहीं ऊपर माइनस है सॉरी, प्लस e रेज़ पावर माइनस 2x। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। और इधर मैं 2 कॉमन लेना भूल गई थी, यहाँ से आपने 2 कॉमन लेना है और इस वाले 2 के साथ कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा यही है, नेचुरल लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और ये इनसे रिलेटेड ही है। उसके 1-2 पार्ट्स करवा देती हूँ, वो भी बहुत इजी है। और इसके बाद जो देखेंगे कल क्या हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले आप 5th पार्ट देखें, वो ऐसा ही है बिल्कुल, बस उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। उसमें अब इसमें ये है कि y के साथ हमें स्टेटमेंट दे दी है, उसमें f ऑफ x के साथ दे दी थी और कह दिया था f प्राइम ऑफ x फाइंड करें। इसमें y के साथ दे दिया और कह दिया dy बाई डी एक्स फाइंड करें, एक ही बात है। y नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th। यानी कि सबसे पहले नेचुरल लॉग जो है वो आउटर मोस्ट है, dy बाई डी एक्स, उसके रूल्स लगेंगे 1 ओवर दिस फंक्शन एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इन दोनों का मैं सेपरेट कर लेती हूँ स्क्वायर रूट। सेपरेट इसलिए किया है ताकि ये डिनोमिनेटर के भी नीचे जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाए, और साथ में ये जो डेरिवेटिव है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं ताकि इसके ऊपर पावर रूल लगाया जा सके। ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब फिर बेशक आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर लें, कोई मसला नहीं। आप वैसे भी कर सकते थे, इसको ऊपर ले जाते डायरेक्ट, ये स्टेप ना करते डायरेक्ट ऊपर ले जाते, समझ आ जाती है। पावर साइड पे आई, पावर में से एक माइनस होगा जब, तो पावर -1/2 बन जाएगी। वो जब -1/2 बनेगी तो हम उसको नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जब एज इट इज़ नीचे पड़ा होगा तो इसमें से ये ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। ये बार बार चीज़ मैंने आपको करवाई है इसलिए मैं आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो सेम सेम हो जाएगा। और साथ में विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि कोशेंट रूल लगेगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन पे कोशेंट रूल भी हम बहुत दफ़ा लगा चुके हैं, अब इसलिए आगे से ये आपने खुद करना है। बस इसके बारे में जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आप पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे आई, एज इट इज़ इसको लिख के इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 बन जाएगी। उस -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और स्क्वायर रूट तो ज़ाहिर है दोनों के ऊपर मौजूद है, और इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लग जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं आपको करवा रही हूँ 8th पार्ट, बहुत ईजी है। प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल है तो एक दफ़ा एज इट इज़, साथ पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने पूरा परफॉर्म कर लिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज़।
प्लस नाउ फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ 2x आएगा, साथ में एंगल का आएगा, एंगल 2x है, 2 डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बाहर -2 अच्छा ठीक है, इरेज पार -2x -2 इरेज पार -2x साइन 2x एंड +2 ये 2 पीछे ले आए, इरेज पार -2x cos 2x, 2 भी कॉमन आ रहा है, इरेज पार -2x भी कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया है माइनस साइन 2x प्लस cos 2x, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद है, हो सकता है आंसर में उन्होंने यहाँ पे वो साइन p cos q वाला फार्मूला लगाया हो, cos p माइनस साइन q, क्योंकि पॉजिटिव आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, नेगेटिव बाद में लिख सकते हैं, cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x, हो सकता है आप बुक में देख लीजिए आंसर, अगर cos p माइनस cos q वाला फार्मूला लगाया हुआ है चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, cos p माइनस cos q, तो आप लगा लें, नहीं लगाया हुआ तो आप रहने दें। अच्छा जी, नाइन्थ पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स थोड़े डिफरेंट टॉपिक के हैं, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लेक्चर में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफ़ा ऐसे ही, फिर पावर का -x है तो -1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट से, ये एज इट इज, प्लस नाउ फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, पावर रूल सब पे लग रहा है, ये बन रहा है 3x², पावर साइड पे आई, पावर में से 1 माइनस हुआ, विदाउट पावर x के रिस्पेक्ट से 1, फिर ये 2 तो कोफिशेंट है एज इट इज़ आएगा, और इसके ऊपर जब पावर रूल लगेगा तो ये 2 पावर साइड पे आएगी, तो इस 2 के साथ आगे 4 बन जाएगी, 4x आ जाएगा, और ये 1 खाली एक कांस्टेंट है इसका 0, तो क्या बन गया, e की पावर -x, दोनों में से कॉमन आ रही है, कॉमन ले लें, ये आपका आ रहा है माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो रहे हैं, -x² -2x² -1 प्लस 3x² प्लस 4x, क्या क्या सॉल्व हो रहे हैं, ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, माइनस का x² है, प्लस का 3x² है, प्लस का 2x² आ जाएगा, सॉरी बल्कि ये भी एक x² ही है, तो ये माइनस का 2x² और ये माइनस का 2x², ये माइनस का 3x² बन जाएगा, और ये प्लस का 3x² है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास खाली बच रहा है 4x -1, तो आंसर है आपका e⁻⁻x × 4x -1। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 रूल आपने समझने हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफ़ा एज इट इज़, और फिर सिर्फ पावर का जो भी e की पावर में मौजूद है उसका डेरिवेटिव, और दूसरा रूल आपने समझना है लॉगरिदमिक फंक्शन का। लॉगरिदमिक फंक्शन की जो है वो हमारे पास ये रूल है कि 1/that फंक्शन, जो भी लॉगरिदम के आगे मौजूद है 1/that फंक्शन, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और जहाँ जहाँ आपके पास आउटर मोस्ट पावर आ रही है तो वहाँ वहाँ आपको पावर रूल के सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे, और आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होते जाएंगे। कल जो है वो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन और हाइपरबोलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखेंगे।